में न्यू स्टोरी द रेड हैन। मोबाइल आड़ा कर लेंगे। अपना मोबाइल आड़ा कर लेंगे। द लिटिल रेड हैंड। आज की हमारी फ्रंट डोंट टच द स्क्रीन। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द लिटिल रेड हैंड। लिटिल का मानी आपको या मीनिंग आपको अच्छी से मालूम है कि रेड लिटिल मीन्स स्मॉल छोटा और रेड हैंड मीन्स लाल मुर्गी। तो आज हमको क्या करना है कि गौर से सुनना है। लिसन केयरफुली एंड रीड अलाउड विथ मी। और फिर मेरे बाद आपको ये पढ़ना है। तो मेरे बाद पढ़ने के लिए आप लोग अपने घर पर पढ़ेंगे मेरे बाद। जब मैं बोलूंगी आप पढ़िए। पहले मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ और इसको समझाती हूँ। पहले गौर से सुनना है ना। तो पहले अभी मेरे बात कोई पढ़ेगा नहीं, पहले गौर से सुनेगा। तो द लिटिल रेड हैन। आवर टॉपिक्स नेम इज द लिटिल रेड हैन। रेड hen means लाल मुर्गी। A little red hen a little red hen lived on a farm with, with a cat, dog, and a duck. A little red hen lived on a farm. Farm means खेत। फार्म मीन्स खेत के एक लाल मुर्गी रहती थी। लिव्ड मीन्स रहना। वो खेत में रहती थी किसके साथ? विथ मीन्स साथ में। किसके साथ? अ कैट एक बिल्ली के, एक डॉग के और एक डक के साथ लिटिल हैन रहती थी। मैं ज्यादातर उर्दू वर्ड्स नहीं यूज करूंगी, बल्कि मैं हो सके तो स्मॉल स्मॉल वर्ड्स और स्मॉल स्मॉल सेंटेंस इंग्लिश के यूज करूंगी। अगर आपको समझ रहा है तो समझिए, और अगर ना नहीं समझ रहा है तब मुझे बोलिए, तब मैं आपको वो उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। दोनों भी मैं इस्तेमाल करूंगी। जहां उर्दू बोलना है वहां बोलूंगी, जहां नहीं बोलना है वहां आप लोग समझ सकते हैं। इतना मुझे यकीन है कि इतना आप लोगों को समझ जाएगा। तो मैं वहां पर इंग्लिश ही बोलूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस इज फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस इज अ लिटिल रेड हैंड। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा कि अ लिटिल रेड हैंड lived on a farm with a cat, dog and a duck. ये आसान सेंटेंस है। 500 मैंने देख लिया। एक मिनट, हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड सिर्फ। जल्दी ये देख। ओके चले। तो a little red hen lived on a farm with a cat, dog and duck. One day मतलब एक दिन she found a few grains of wheat. Don't touch the screen. एक दिन उसपे क्या मिला? गेहूं के चंद दाने मिले, फलक। गेहूं के, वीट मीन्स गेहूं, गेहूं के चंद दाने मिले। वन डे शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ वीट। हमने ये वाला सेंटेंस कि वन डे शी फाउंड, वन डे इट फाउंड, वन डे ही फाउंड, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हम सेकंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? कि वहां पर मैंगो, अंडर द मैंगो ट्री पैरेट को एक विसल फाउंड होती है कि विसल मिलती है उसे, और वो सबसे जा जाकर पूछता है क्रो से, आउल से कि इज दिस योर विसल? तो नो इट्स नॉट माइन, वो उसे कहते हैं। लास्ट में रॉबिन से वो पूछते हैं कि इज दिस योर विसल? तो वो उसको मिल जाता है, उसकी विसल रहती है। तो हमने ये सेंटेंस हम अलग अलग स्टैंडर्ड में खुद पढ़ते हुए आते हैं, तो ये हमको यूज करना है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो वन डे शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट। नेक्स्ट देखेंगे फिर क्या होता है।
sow the wheat? She said. Who will sow the wheat? She said. उसने कहा ये सो हम कहाँ पढ़े हैं? थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में पोएम में पढ़े हैं. sow the seed. So this is the way to sow the seed. sow the seed हम पढ़ चुके हैं. तो डोंट टच द स्क्रीन में बता रही हूँ. आई नो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सो. तो सो मीन्स मैं जो पोएम अभी पढ़ रही, दिस इज द वे वी सो द सीड. सो द सीड. सो द सीड. दिस इज द वे वी टू सो द सीड. सो मतलब के होता है जमीन में बीज बोना. सो का मतलब क्या होता है बच्चों? जमीन में बीज बोना. सो का मतलब होता है जमीन में बीज बोना. तो मुर्गी कहती है सबसे कि मुझे ये गंदम के दाने मिले हैं, गेहूं के दाने मिले हैं, तो इसे कौन बोएगा? तो सबसे पहले डक कहता है नो, नॉट आई, सेड द डक. नॉट आई यानी नहीं, मैं नहीं. सेड द डक यानी डक ने ये जुमला कहा. उसके बाद कैट कहती है कि नॉट आई, सेड द कैट. उसके बाद कैट कहती है कि नॉट आइड, सेड द कैट. उसके बाद डॉग कहता है कि नॉट आई, सेड द डॉग. डॉग भी कहता है कि नहीं, मैं भी नहीं बोऊंगा. तो मुर्गी उनसे कहती है कि वेरी वेल देन. कि वो कहती है कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं. वेरी वेल देन सेड द लिटिल हैंड. वो सेड द लिटिल हैंड मुर्गी कहती है कि आई विल, मैं ही कर देती हूँ. आई विल, मैं ही कर देती हूँ. और सो शी सोड द वीट. और वो दाने को जमीन में बो देती है. इस पैराग्राफ में बच्चों हमने क्या देखा? इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि उस गुंदुम के दाने को बोने के लिए वो बतख से, कैट से और डॉग से कहती है कि कौन ये दाने को बोएगा? तो सब बोलते हैं कि नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई, यानी कि नहीं, हम नहीं, हम नहीं. नॉट आई, नॉट आई. तो वो उनसे कहती है कि ओके, वेरी वेल, और आई विल. ठीक है, आप लोग नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आई विल. और सो शी सॉड द वीट. और वो इस गुंदुम के दाने को उसमें बो देती है. तो इस पैराग्राफ का मतलब आपको समझ में आया बच्चों? ये देखो इस पिक्चर में, यहाँ पर इस पिक्चर में जमीन में वो दाने बो रही है. दिस इज द सोड द वीट. ये वो वीट को सोड कर रही है, मतलब गेहूं के दानों को वो बो रही है. इतना आपको समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं. अब दूसरी पिक्चर में, और अब बच्चों पिक्चर भी ध्यान रखिए, इसके बाद हमारी एक्टिविटी पिक्चर पर ही है. पिक्चर भी ध्यान रखिए. पहली पिक्चर मैंने आपको बताई ना कि वो सोड द वीट. सेकेंड वन पिक्चर, दिस वन, सेकेंड वन पिक्चर. अब आफ्टर सम टाइम the wheat grew tall with earful of grains. आफ्टर सम टाइम यानी कुछ दिनों के बाद, द वीट ग्रू टॉल, वो गेंदम के दाने, वो गेहूं के दाने ग्रू टॉल, उग जाते हैं, नशोनुमा पाते हैं और लंबे लंबे, टॉल मीन्स पौधे लंबे लंबे हो जाते हैं. विथ ईयर फुल ऑफ ग्रेन्स. ईयर फुल मतलब गेहूं से लदे हुए. ईयरफुल मतलब उसमें ज्यादा गेहूं की पैदावार. ये एक मुहावरा है कि ईयरफुल मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में. ईयरफुल मीन्स बहुत ज्यादा मिकदार में. तो देखिए यहाँ गुंदुम के बालियां आपको नजर आ रही है. यस, दिस वन इज सेकंड वन पिक्चर. नाउ हु विल कट द वीट? asked the little red hen. Same as it is question, but the question सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा कि who will cut the wheat. पहले उसने क्या पूछी थी कि who will sow the wheat. who will sow the wheat, तो सबने बोले थे not I, not I, not I. Now second one question, she asked के who will cut the wheat, के अब ये wheat को कौन कट करेगा. who will cut the wheat.
हु विल कट द वीट, हु विल कट द वीट। तो ये रेड लिटिल हैन सबसे पूछती हैं, तो सबका आंसर पहले की तरह सेम ही रहता है। नॉट आई सेड, नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। मतलब उन्होंने जब पहले की तरफ जब यही कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं मैं नहीं करूंगी, बतख ने कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगी, बिल्ली ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, कुत्ते ने कहा नहीं मैं भी नहीं करूंगा, तब वो बोलती है कि वेरी वेल देन, ओके ठीक है कोई बात नहीं, सेड द लिटिल रेड हैन। तो और फिर उसने क्या कहा कि आई विल, सो शी कट द विट। आई विल का मतलब होता है ठीक है मैं कर लूंगी, आई विल ठीक है मैं कर लूंगी, और शी कट द वीट, और उसने इस वीट को देखो कट कर दिया। सेकेंड पिक्चर को भी आपको याद रखने के फर्स्ट में क्या था, सो द वीट, और ये कट द वीट। नाउ इस पैराग्राफ में समझ में आया हमने क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि आफ्टर सम टाइम द वीट ग्रू टॉल विथ ईयर फुल ऑफ ग्रेन्स। सम टाइम वीट ग्रो अप, और वो बड़े हो जाते हैं, और पहले की तरह हमने सबसे पूछा कि हु विल कट द वीट, और पहले की तरह सबने जवाब दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो वो लास्ट में बोलती है कि ठीक है मैं ही कर लेती हूँ, और शी कट द वीट। नाउ थर्ड वन, उसके बाद नाउ शी सेड हु विल थ्रेश द वीट, हु विल थ्रेश द वीट। अब थर्ड थर्ड वन पिक्चर में, थर्ड वन पिक्चर में देखो बच्चों, थर्ड वन पिक्चर में थ्रेश द वीट, थ्रेश मीन्स क्या बच्चों, बालियां, बालियों से गेहूं के दाने अलग करना, बालियों से गेहूं के दाने अलग करना। तो सेम एज इट इज, सब पहले के दो क्वेश्चन की तरह थर्ड वन क्वेश्चन का आंसर भी डक का, कैट का और डॉग का सेम रहता है कि नॉट आई सेड, से नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। फिर सेम वो क्या बोलती है कि ठीक है वेरी वेल देन, सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल, ओके मैं कर लूंगी, सो शी थ्रेश्ड द वीट, तो फिर उसने ही बालियों से दाने अलग करने के का काम खुद ही कर लिया। ये हमने थर्ड वन पिक्चर में देखा। इतना पैराग्राफ आपको समझा। अब नेक्स्ट वन, उसके बाद व्हेन द वीट, when the wheat was thread, she said, who will grind the wheat? जब बालियों से दाने अलग हो गए, जब बालियों से बच्चों दाने अलग हो गए, तो उसने पूछा सबसे, जब व्हीट वॉज थ्रेश्ड, यानी कि जब बालियों से दाने अलग हो गए तो उसने सबसे पूछा कि हु विल ग्राइंड द व्हीट। अब देखो बच्चों इस पिक्चर में वो ग्राइंड कर रही है। ये देखो पहले के जमाने में स्टोन से बनी हुई चक्की है, जिसमें ये सुराख में हम अनाज डालते थे और इसको घुमाना पड़ता था और साइड से फिर वो पीस कर निकलता था। तो वो पूछती है कि हु विल ग्राइंड द व्हीट। अच्छा अब मैंने इसको थ्रेश्ड भी कर लिया, अब इसे कौन पीसेगा। ग्राइंड करना मतलब पीसना, ये डे टू डे लाइफ में हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडर, ग्राइंड, इतना ग्राइंड कर दे, मिक्सर ग्राइंडर। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है हु विल ग्राइंड द व्हीट। तो सेम एज इट इज फोर्थ वन क्वेश्चन का भी आंसर उनका क्या आया, नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। नहीं मैं नहीं करूंगा, उस डक ने कहा, नहीं मैं नहीं करूंगा, कैट ने कहा, नहीं मैं नहीं करूंगा, कुत्ते ने कहा। और बेचारी ने फिर वही जवाब दिया कि वेरी वेल देन, ओके कोई बात नहीं, सेड द लिटिल हैन, आई विल, सो शी ग्राउंड द व्हीट। ओके कोई बात नहीं मैं खुद करूंगी, और शी ग्राउंड द व्हीट, और उसने ही खुद का खुद पीसा, किसी को की मदद नहीं ली। पहले उसने पूछा लेकिन किसी ने उसकी मदद करनी नहीं चाहा, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आई विल,
मैं खुद करूंगी, और शी ग्राउंड द व्हीट, और उसने फिर खुद पीसने का फैसला किया, पहले के 3 क्वेश्चन की तरह, और उसने लास्ट में खुद ही पीसा। नाउ फिफ्थ वन पिक्चर हमारी के फिफ्थ वन पिक्चर में देखेंगे वो क्या कर रही है। When the wheat was ground in the into flour, she said, who will bake the bread? जब गेहूं आटे में तब्दील हो गया, फ्लावर, जब गेहूं आटे में तब्दील हो गया, फ्लोर, तो जब गेहूं आटे में तब्दील हो गए, when the wheat was ground into flour, तो she said, who will bake the bread? who will bake the bread? बेक करना मतलब बच्चों पकाना, बेकिंग, जो हम बेकरी में बेक करते हैं, यानी कि पकाना, बेक करना। ब्रेड, ब्रेड का मतलब यहाँ पर रोटी ले लो या ब्रेड ले लो। तो वो पूछती है कि अच्छा, अब मैंने इसको सो कर दिया, मैंने इसको थ्रेश्ड कर दिया, मैंने वीट को गेहूं से बालियां अलग कर दी, मैंने ग्राइंड कर दिया। अब फिर मैंने इस ग्राइंड करने के बाद अब हु विल बेक द ब्रेड? अब इसकी रोटियां कौन बनाएगा या इसके ब्रेड कौन बनाएगा? दिस वन इज बेक। देखो इस पिक्चर में वो बेक कर रही है। तो एज इट इज द आंसर विल बी सेम ऑफ द कैट एंड डॉग का, तीनों का पहले की तरह ही सेम आंसर है कि नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। नहीं, मैं नहीं करूंगी बाबा, बत्तख ने फिर से वही जवाब दिया। अरे नहीं बाबा, मैं भी नहीं करूंगी, कैट ने फिर से वही जवाब दिया। अच्छा, मैं भी तो नहीं करूंगा, डॉग ने फिर से वही जवाब दिया। तो फिर उसने सेम आंसर दिया कि वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैंड, आई विल, ओके, मैं खुद करूंगी। एंड शी बेक्ड अ लवली लॉफ ऑफ ब्रेड, और उसने लवली लॉफ ऑफ ब्रेड बेक किया। लॉफ मतलब के लादी, लादी मतलब ब्रेड की लादी। जो देखो बच्चों, जब तुम ब्रेड की या किराना दुकान पे ब्रेड या पाव खरीदने जाते तो ऐसे वो लादी रहती, जिसमें से ऐसे दुकान वाला हमको यहाँ से तोड़ के जितनी पाव चाहिए उतनी पाव देता है। अगर एक चाहिए तो एक देता है, 4 बोलते हैं तो इतना 4 उठा के दे देता है। तो उसे लोफ ऑफ ब्रेड कहा जाता है। लोफ ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड की लादी, लादी मतलब जो ब्रेड का बेकरी में से जो ब्रेड की पूरी पूरी लादियां बनकर आती ना, एक लादी में 12-12 ब्रेड रहते हैं, 24-24 रहते हैं, तो वो वाली। तो उसने लवली लोफ ऑफ ब्रेड बेक किया। नेक्स्ट पिक्चर में नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं अब क्या होता है। तो देन शी सेड, इतना सब होने के बाद ये है हमारा लास्ट पिक्चर। देन शी सेड, हु विल ईट द ब्रेड? अच्छा, मैंने तो सब काम कर लिया, अब ईट करना। आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, आई आई ईट पाइनएप्पल, आई ईट बिरयानी। ईट मीन्स खाना। तो ईट, अब चलो सबने, मैंने सब काम कर लिया, लेकिन हु विल ईट द ब्रेड? अच्छा, अब इसे ईट कौन करेगा? अब इसे खाएगा कौन? हु विल ईट द ब्रेड? तो इसके आंसर में देखते हैं कि डक का, कैट का और डॉग का सेम एज इट इज सेम। वेलकम माइनूर, देखेंगे बहुत दिन बाद माइनूर, वेलकम। तो देखेंगे कि इनका आंसर डॉग का, कैट का और डक का देखेंगे आंसर सेम आता है कि क्या रहता है। अब हाँ, हर जगह तो 5 क्वेश्चन से तो वो नॉट आए नॉट आए नॉट आई कर रहे थे। अब देखेंगे वो क्या आंसर देते हैं इनको।
तो जैसे ही हेन कहती है कि हु विल ईट द ब्रेड, तो सबसे पहले डक देखेंगे क्या आंसर देती है कि हो आई विल, सेड द डक। अच्छा अच्छा, खाना है क्या? अच्छा ठीक है, मैं खाऊंगी। हो आई विल। आई विल देखो बच्चों, जिस ताल्लुक से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कौन करेगा तो आई विल मैं करूंगी, कौन खाएगा आई विल मैं खाऊंगी, कौन जाएगा आई, सिर्फ हम क्वेश्चन के आंसर में आई विल भी बोल देंगे ना, तो उस आंसर का मीनिंग वही होगा कि जिस ताल्लुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि हेन पूछ रही थी कि हु विल कट द ग्रेन, तो सब नॉट है नॉट है नॉट है कर रहे थे, तो सिर्फ आई विल तो यानी मैं करूंगी। हु विल ईट द ग्रेन, आई विल। हु विल, तो कौन जाएगा, तो हु विल गो टू द मार्केट, तो आई विल बोल दिए तो उसका मीनिंग आंसर में ही हो जाता है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब डक ने क्या कहा, हो आई विल यानी कि मैं खाऊंगी। अब कैट क्या कहती है, कैट, एक मिनट हम कैट का कलर अलग कर लेते हैं। आवाज आ रही है फरहान? माइक ऑन है। अच्छा, अब देखेंगे कैट का कलर अलग कर लेते हैं। कैट क्या बोल रही है कि हो आई विल, सेड द कैट। अब उसने भी क्या कहा, हाँ मैं खाऊंगी, सेड द कैट। और ओ आई विल, सेड द डॉग, हाँ मैं खाऊंगा, सेड द डॉग। तो तब कहीं जाकर पिछले 5 क्वेश्चन की तरह हेन सेम एज इट इज रिवाइज नहीं करती कि वेरी वेल देन, कि ओके कोई बात नहीं, वेरी वेल देन, ओके कोई बात नहीं, ऐसा आंसर वो नहीं देती। छठे क्वेश्चन में वो क्या बोलती है कि ओ नो यू वॉन्ट, ओ नो यू वॉन्ट, नहीं तुमको ये नहीं चाहिए, सेड द रेड लिटिल हैंड, आई विल, ओके तुम लोग को ये नहीं मिलेगा और ये मैं ही खाऊंगी। और फिर वो क्या करती है, एंड शी कॉल्ड हर चिक्स एंड दे ऑल एट अप द लवली लोफ ऑफ ब्रेड। और फिर वो अपने चिकन्स को, चिक्स मीन्स अपने चिकन्स को, किड्स को बुलाती है और एट अप, और वो मिल बांट कर लवली लोफ ऑफ ब्रेड खा लेते हैं। दिस इज आवर स्टोरी द लिटिल रेड हैंड। कि वो सबसे पूछती है कि कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा, तो कोई आंसर नहीं देता है। तो लास्ट में वो खुद अपने बच्चों के साथ लवली लोफ ऑफ ब्रेड खा लेती है। ओके, दिस इज योर राइटिंग टास्क। के नंबर द पिक्चर टू पुट देम इन द प्रॉपर ऑर्डर, ट्राई टू राइट सेंटेंस अबाउट इच। ये आपको बच्चों होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। मैं आपको आज का होमवर्क अच्छी तरह समझा देती हूँ, आप लोग समझ लीजिए। ओनली 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। तस्वीर को देखिए, ये मंदर जज़ैल तस्वीर को देखिए और इन तस्वीर को सीक्वेंस से लगाइए। नंबर दीजिए कि पहली तस्वीर कौन सी है, दूसरी तस्वीर कौन सी है। पहले सो द वीट, उसके बाद पहली तस्वीर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ये आपको ये देखिए। पहली में क्या आएगा, सो द वीट, पहली सो द वीट। दूसरे में है कि कट द वीट, दूसरे में क्या आएगा, कट द वीट। तीसरे में आएगा थ्रेश द वीट। चौथे में आएगा ग्राइंड द वीट। और पांचवे में आएगा बेक द वीट। और छठे में आएगा कि वो अपने ये वाला कि वो अपने बच्चे आई विल एंड ये वाला सेंटेंस भी तुम लिख सकते हो। अब देखो बच्चों क्या बोला है उसने कि तस्वीरों को क्या करना है, सीक्वेंस से लगाना है और तस्वीरों के ताल्लुक से एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बोला है। तो आप लोग क्या करना, पहला ही सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस, हु विल सो द वीट, शी सेड। तो ये हु विल सो द सीड पहला सेंटेंस इसका हो गया। उसके बाद देखिए, हु विल
कट, आफ्टर सम टाइम वाला सेंटेंस ना लिखते हुए हु विल कट द वीट, ये वाला सेंटेंस लिखेंगे आप लोग तस्वीर के पास। और उसके बाद थर्ड वन तस्वीर में, थर्ड वन पिक्चर में, हु विल थ्रेश द वीट। नाउ शी सेड हु विल, पूरा पूरा जुमला भी, पूरी पूरी लाइन भी आप लोग ले सकते हो इस तरीके से बच्चों। उसके बाद फोर्थ तस्वीर में, who will grind the wheat, this one, who will grind the wheat। now फिफ्थ तस्वीर में, who will bake the bread, who will bake the bread। मैं सेंटेंस आपको बता रही हूँ, आपको ये सेंटेंस पिक्चर्स के पास लिखना है। और सिक्स वन में, एंड शी कॉल्ड, हु विल ईट द ब्रेड भी लिख सकते हो कि हु विल ईट द ब्रेड, ये वाला सेंटेंस भी लिख सकते हो, हु विल ईट द ब्रेड, ये वाला सेंटेंस भी लिख सकते हो। मैंने आपको होमवर्क को पूरा पीछे ले जाकर फिर इस रिटर्न वर्क को मैंने पूरा आपको समझा दिया कि क्या करना है। इन पिक्चर्स को, इन तस्वीर को पहले सीक्वेंस का नंबर देना है। ये सबसे पहले कौन सी तस्वीर है, सबसे पहले सोड द वीट, ये वाली आएगी नंबर 1। उसके बाद कट द वीट 2, उसके बाद थ्रेश द वीट 3, उसके बाद ग्राइंड द वीट 4 और बेक द वीट 5, ये वाली 5। और लास्ट में किचन चिकन के साथ वाली 6। अब इनको नंबर से पहचानना है और इसके रिलेटेड सेंटेंस क्या है, इसका रिलेटेड सेंटेंस क्या है, इसका रिलेटेड सेंटेंस क्या है, ये आपको लिखकर अभी ग्रुप में सेंड करना है। तेरा आवाज हट रही है। हेलो हेलो हेलो। रोटी खिला रहे थे। ये कौन दे रही है? माँ बताऊँ देख कोई खाना बनाएगा। कौन सी टीचर? कौन सा जगह? माइक की निशानी को टच करो अयान। हाँ ओके नुजहत, रोजाना अयान के घर आओगे ऑनलाइन क्लास में। ओके नुजहत, जोर से बोलो, जोर से बोलो। यस। हाँ हाँ। ओके, तो ये द लिटिल रेड हैन आपको समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना तो बोलो। हाँ ओके, अब मेरी बात गौर से सुनेंगे, मेरी बात गौर से सुनेंगे। हमारी क्लास का टाइम 1:35 है और आप लोग ज्वाइंट होने में 10 मिनट्स लगाते हो। 10 मिनट्स लगने पर हमारे टाइम कम हो जाता है, इसलिए हर बच्चा वक्त का ख्याल रखेगा और बराबर 1:35 को बराबर ज्वाइन हो जाएगा। कल तो खैर जुमा है, कल हमारी क्लास कितने बजे की रहती है? 3 बजे की टीचर। ओके ओके, गुड जॉब जन्नत, गुड जॉब जन्नत। तो बगैर बोले टाइम वेस्ट किए हुए हाँ टाइम पर फरहान, एक फिंगर और निकाल, और एक फिंगर निकाल, एक फिंगर और निकाल। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बराबर टाइम पर, अब वक्त पर बच्चों 1:35 पर तमाम बच्चे बगैर बोले, बगैर कॉल का इंतजार किए आप लोग वक्त पर हाजिर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो
समझ में आया आज की हमारी स्टोरी द लिटिल रेड हैंड? And kitchen and हाँ, yes, teacher. अच्छा क्या करना है, वो स्टोरी को एक बार पूरी लिख कर भी भेजना है, पूरी लिख कर भी भेजो मुझे। मोहम्मद, मोहम्मद, वो स्टोरी को Mama, पूरी लिख कर भी सेंड करो। mama, अंडरस्टैंड? mama. बड़े मिस और बड़े मिस और बड़े सर भी रहते हैं हमारी रोज की ऑनलाइन क्लास में, और वो सब रोजाना नोट कर रहे हैं, तुम्हारी अटेंडेंस लगाते हैं वो, कि कौन बच्चा जितने महीनों से टीचर क्लास ले रहे हैं उतने महीनों से कौन बच्चा रेगुलरली अटेंड कर रहा है। वो बराबर रोजाना हर बच्चे के नाम के आगे टिक लगाते हैं और मुझे भी बताते हैं। जब हमारी स्कूल ओपन हो जाएगी ना, तब वो मुझे बराबर बताएंगे और आप लोगों को भी बताएंगे, और आप लोगों के पेरेंट्स को साइन करने भी देंगे वो कागज कि जाओ बच्चों अपने अपने माँ बाप से साइन लेकर आओ, बताओ कौन से दिन कौन से वक्त में आपने अटेंड किया और कौन से वक्त में अटेंड नहीं किया। तो इसलिए बगैर बोले बोल रही हूँ, रोजाना अटेंड करो, अटेंड करो, अटेंड करो बगैर भूले। मुझको क्यों याद दिलाना पड़ता है, रोजाना 2 मैसेज डालना पड़ता है, आज की लिंक ये है, क्लास शुरू हो गई है जल्दी अटेंड करो, क्लास शुरू हो गई है जल्दी ज्वाइन करो। तुम लोग पहली दूसरी के बच्चे हो क्या? हाँ, कल से बगैर भूले तमाम बच्चे वक्त पर ज्वाइन हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी विद द लिटिल रेड हैंड? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? और जो तुम लोग की पहचान में जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, उनको बोलो अटेंड करे, जैसे सादिका, जीनत और तहसीन, शाबुद्दीन, अब्दुल अहद, ये नमूने 2-4 दिन में मुंह दिखा रहे फिर नहीं आ रहे हैं। टीचर जीनत को बोलते हो, शांत होने को बोलते उसकी बहन को बोलने का, उसकी अम्मी को बोलने का, को बोलने का। हैं। बाबा को बाबू को सबको। चलो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। स्टोरी पूरी लिखकर सेंड करेंगे मुझे, अभी के अभी में पूरी स्टोरी लिखकर सेंड करेंगे। ओके, चलो अल्लाह हाफिज। स्टोरी हाँ पूरी लिखकर सेंड करना, लिखने का स्टोरी पूरी लिखकर सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। टीचर